आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ और वो कहानी है इस मेढक की। इस मेढक की कहानी जिससे हम एक बहुत बड़ा सबक हासिल कर सकते हैं। मेढक को करीब से दिखाया जाए। एक गांव में एक कुआं रहता है जिसकी गहराई थोड़ी कम रहती और उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते हैं। अचानक एक दिन बारिश होती है और तूफान आता है और उसी तूफान में बहता हुआ उछलता कूदता हुआ एक नया बड़ा सा मेंढक उसी कुएं में आ गिरता है। वो जो नया मेंढक रहता है कुएं में गिरने के बाद अपने तौर पर छलांगे लगाता है, कूदना चाहता है, कूद के बाहर निकलना चाहता है। जब वो कूदने लगता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आसपास के जितने पुराने मेंढक थे वो उसे समझाने लगते हैं कि भाई तुम क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम जितनी भी कोशिश करो, छलांगे लगाओ, तुम इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग बहुत ट्राई किए, बहुत कोशिश किए, लेकिन आज तक इस कुएं से बाहर नहीं निकल सके। हमारे अब्बा और अजदाद भी इसमें ट्राई करते करते मर गए, दफन हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन कोई इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन वो मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है, लगातार कोशिश करता है, छलांगे लगाता रहता है और बाकी मेंढक यक्के बाद तिगड़े उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी, बेकार का वक्त जाया कर रहे हो, अपनी तवानाई और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, तुम इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। इत्तेफाक की बात है कि उस कुएं के मुंडेर पर एक चरवाहा जो रोजाना अपनी बकरियां चराने के लिए लाता था वो भी उस कुएं के पास बैठा हुआ था और उसने इस नए मेंढक को छलांग लगाते हुए देखा भी था। वो देख रहा था कि ये नया मेंढक बार बार कोशिश कर रहा है इसमें से बाहर निकलने के लिए और बाकी मेंढक कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इत्तेफाक ये होता है कि ये नया मेंढक अपनी कोशिश की वजह से लगातार जिद्दोजहद करते करते एक मर्तबा लंबी छलांग लगाता है और वो उस कुएं से बाहर। दोस्तों, यही ये कहानी खत्म नहीं होती। वो चरवाहा इस मेंढक को जब बाहर निकलते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है कि मैं रोज आता हूँ, यहाँ बहुत सारे मेंढक रहते हैं, कभी एक भी मेंढक को मैं बाहर निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन ये मेंढक बाहर क्यों निकला और यही मेंढक कामयाब क्यों हुआ। वो इसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर के लिए उस पर रिसर्च करता है, सर्वे करता है। बात उसे कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर क्या वजह है कि यही मेंढक कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। वो घर ले जाता है और आसपास में लोगों से पूछता है। किसी ने उसे बताया कि तुम्हारा ही दोस्त शहर में डॉक्टर है, वो लैब में काम करता है, ले जाओ, वो शायद तुम्हारी कोई मदद करे। वो चरवाहा उस मेंढक को अपने दोस्त के पास ले जाता है और सारा माजरा बताता है कि मैंने बैठे बैठे इसको ऐसे देखा और ये मेंढक कुएं से बाहर छलांग लगा कर निकल आया, तुम तलाश करके बताओ कि क्या वजह है। वो उसका दोस्त लेबोरेटरी में ले जाता है, थोड़ी देर रिसर्च करता है, सर्वे करता है और फिर बाहर आकर के उसी मेंढक की कामयाबी का राज बताता है। अब आप तालियां बजाइएगा कि यही मेंढक क्यों बाहर निकलने में कामयाब हुआ। वो डॉक्टर, वो लैब में काम करने वाला अपने दोस्त को बताता है कि दोस्त, ये मेंढक बाहर निकलने में कामयाब सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसके कान पर पर्दे पड़े हुए हैं, ये सुन नहीं सकता। जोरदार तालियां। ये मेंढक सुन नहीं सकता, इसीलिए ये बाहर निकला। क्यों? कि अगर ये सुन सकता तो कुएं में जितने मेंढक थे वो इसे सुना सुना करके नेगेटिविटी पैदा करते और वो उनकी बातों को सुनकर ये समझ पाता, ये मान लेता कि जैसे ये बाहर नहीं निकल सके, मैं भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकूंगा। अगर आपने भी जिंदगी में कुछ ठान लिया है कि मुझे कुछ बनना है तो आप भी अपने कान पर पर्दे डाल लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी का वायरस आपके कानों में पहुंचाएंगे कि तुम गरीब हो, ये काम नहीं कर सकते, तुम मामूली आदमी के बेटे हो, तुम मामूली आदमी की बेटी हो, तुम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके बढ़ते कदम को पीछे खींचेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। फोकस कहाँ रखना है? सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर।
अपने गोल पर। बस आखिरी में एक जुमला कहकर ये कहानी खत्म करूंगा कि जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी समझते हैं ना, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन अपनी मंजिल को पाने के लिए दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। इसी पैगाम के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।